हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना आज से महंगा हो गया है। आपको बता दें कि नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं और ये दरें लागू होने के बाद हाईवे पर चलने वाले राहगीरों को अब कम से कम 5 रुपए से लेकर के 5% तक अतिरिक्त टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल टैक्स बढ़ने के बाद महंगाई भी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका सीधा असर आम व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा। टोल की दरें बढ़ने पर अब गाड़ियां चलाने वालों पर बड़ा असर होगा। NHAI ने 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दिया है। यह बढ़ोतरी साल में दूसरी बार हो रही है और इससे पहले जून 2024 में टोल दरों में बढ़ोतरी की गई थी। तो आज से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आज से सफर करना महंगा हो गया है। आपको बता दें कि टोल बढ़ने से महंगाई भी बढ़ने का अनुमान है। तो हाईवे एक्सप्रेसवे पर जो टोल है वो महंगा हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। टोल बढ़ने से महंगाई भी बढ़ने का जो अनुमान है वो जताया जा रहा है। तो हाईवे एक्सप्रेसवे पर आपको बता दें कि टोल महंगा हो चुका है और जानकारी ये मिल रही है कि टोल की दरें बढ़ने पर अब गाड़ियां चलाने वालों पर ये बड़ा असर होगा। NHAI ने 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दिया है और ये बढ़ोतरी साल में दूसरी बार हो रही है। इससे पहले जून 2024 में टोल दरों में बढ़ोतरी की गई थी। तो आज से 10 बड़े बदलाव क्या क्या वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि UPI के इनएक्टिव जो अकाउंट्स हैं वो बंद होंगे। क्या क्या ये बड़े बदलाव हैं वो आपको हम बता रहे हैं। तो आज से सफर करना जो है वो महंगा हो गया है। 10 बड़े बदलाव भी आपको हम बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। टोल बढ़ने से महंगाई भी जो है बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। तो आज से सफर करना महंगा हो गया है। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। केसरगंज स्थित गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई और आग के चलते सामान जल करके लाखों का राख हो गया है। अग्निशमन वाहन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि क्लॉक टावर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और साथ ही साथ 8 दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पा लिया गया है। तो अजमेर के केसरगंज से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर देखिए आग लगने की घटना देखने को मिली है। केसरगंज स्थित गोदाम में देर रात को भीषण आग लग गई। क्लॉक टावर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 8 दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पा लिया गया है। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे आग जो है विकराल रूप लेती हुई दिखी है। उसके बाद से आग पर काबू पा लिया गया है। लालकोठी के पीछे की बात है। ये बंसीराम करतारचंद जी का गोदाम था, जो तेल फॉर्चून का पूरा काम था। इनका तेल का, आटे का, शक्कर का, कई चीज़ों का, मोबाइल का, रियलमी मोबाइल की एजेंसी थी इनके पास, और भी कई सारा काम था। इनके रात को 2:30 से 3 के बीच में आग लगी थी। हम इनके सामने ही रहते हैं, हमें पता चला तो हमने इनको फ़ोन किया। ये लोग आए, 8 गाड़ी कम से कम दमकल विभाग की आई है। जब जाके आग पर काबू हुई है, सुबह 6 बजे तक लगे रहे, जब जाके इस पर अपने काबू पाया है लोगों ने। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इस बार उन्होंने कोरोना लॉकडाउन की 5वीं बरसी पर भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को सराहा है और इससे पहले भी थरूर कई मौकों पर पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ कर चुके हैं। क्या है शशि थरूर के इस बदले हुए रूप की कहानी, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोदी के फिर मुरीद हुए शशि थरूर। वैक्सीन मैत्री पर थरूर का बयान। कोरोना काल में बढ़ा भारत का मान। भारत की सॉफ्ट पावर का भी किया बखान। सियासी गलियारों में एक बार फिर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ट्रेंड कर रहे हैं। वजह है कोरोना काल में भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की सराहना, यानी पीएम मोदी की नीतियों की सराहना। कोविड-19 लॉकडाउन की 5वीं बरसी पर वैक्सीन मैत्री और वैश्विक संकट के बीच भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की सराहना करता हूं। शशि थरूर ने बाकायदा एक आर्टिकल के जरिए भारत की लगातार बढ़ती ग्लोबल सॉफ्ट पावर का भी जिक्र किया है। कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी उस भयावह समय के बीच जिम्मेदारी और एकजुटता की मजबूत मिसाल के रूप में सामने आई। 100 से ज्यादा देशों को भारत में निर्मित वैक्सीन देकर भारत ने यह साबित किया कि जरूरत के समय मदद का हाथ बढ़ाने की उसकी क्षमता कितनी असरदार है। महज 2 महीने में ये 5वां मौका है जब शशि थरूर ने मोदी सरकार की नीतियों को लेकर तारीफ की है।
इससे पहले 23 फरवरी 2025 को उन्होंने मोदी ट्रंप की मुलाकात की सराहना की। 25 फरवरी को पीयूष गोयल के साथ FTA वार्ता की प्रशंसा की। 18 मार्च को रायसीना डायलॉग में भारत की शांति पहल को सराहा। 21 मार्च को बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के साथ सेल्फी वायरल हुई। यही वजह रही कि बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने एक्स हैंडल पर कांग्रेस को नसीहत दे डाली। यूक्रेन रूस मामले में मोदी सरकार की शानदार विदेश नीति की प्रशंसा, ईवीएम और चुनाव आयोग पर संदेह करने वालों को चुप कराने के बाद अब डॉक्टर थरूर ने भारत की वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन डिप्लोमेसी पर एक शानदार लेख लिखा है। उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें बर्खास्त नहीं करेगी, बल्कि एक बार राष्ट्र नीति को राजनीति से और देश के हित को पारिवारिक हित से ऊपर रखेगी। देर आए दुरुस्त आए। आखिर कांग्रेस के नेता को ये मानना पड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड काल में जिस तरह से मानवता के पक्ष में अपने आप को खड़े कर दुनिया को दिखा दिया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलता है। लेकिन तब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार भारत की प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री जी की कदम का विरोध कर रहे थे। आज शशि थरूर का स्वीकार करना ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, कार्यक्रम आज दुनिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में है। थरूर जी ने जो कहा है वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेके, वो एक सत्य है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के चलते विश्व में जो काम हुआ, वैक्सीन जिस प्रकार से बांटे गए, उससे भारत की छवि और भारत का एक वर्चस्व बढ़ा। अब अगर भारत का वर्चस्व और छवि बढ़े, उसमें सुधार आए, लोगों में खुशी आए, तो ये तो भारतीयों के लिए एक अच्छी बात है। और ये बात जो है हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है। अब शशि थरूर जी तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें चुप ही रही है। देर आए दुरुस्त आए। वैक्सीन डिप्लोमेसी में न केवल हिंदुस्तान में ही बल्कि पूरे विश्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करी कि न केवल उन्होंने वैक्सीन स्वदेशी डेवलप करी, अपने देश के लोगों को फ्री दी, बल्कि विश्व के अनेक राष्ट्रों में वैक्सीन दी, जिसके कारण से वहाँ हजारों लाखों लोगों की जान बची। और अब अगर शशि थरूर इस सच्चाई को आज 4-5 साल बाद स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद देर आए दुरुस्त आए। शशि थरूर का बार बार पीएम मोदी की नीतियों की सराहना करना सिर्फ संयोग है या सियासी संकेत, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के भीतर इसे लेकर हलचल जरूर मच रही होगी। बाड़मेर के गुड़ा मालानी से खबर है। आपको बता दें कि आरजीटी पुलिस पर हिरासत में टॉर्चर करने का आरोप है। एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार करने के बाद टॉर्चर किया है। बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर जमा हुए हैं और मामले की गंभीरता को लेते हुए एएसपी मौके पर पहुंचे हैं।